हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे पीएससी प्री हो, मेंस तक के कंटेंट को तैयार किया गया है। ठीक है, प्री मेंस, एसआई प्री मेंस हो गया। ठीक है, साथ ही साथ व्यापम, शिक्षाकर्मी भर्ती, प्रयोगशाला, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप छत्तीसगढ़ से मान्य धन के, या इसके पहले मैं अभी जो है छत्तीसगढ़ की नदियाँ, जलप्रपात, जितने भी झील है उसको मैं कवर कराया हूँ। इसके बाद जस्ट हम जो है छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक, पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ रहे हैं और ये सभी एग्जाम के, आने वाले एग्जाम के लिए काम आएगा। लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं, सेशन को जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। तो हरी तालिका, अगला क्वेश्चन हमारा हरी तालिका, जिसको हम छत्तीसगढ़ी भाषा में तीज के नाम से भी जानते हैं। ये जो त्यौहार किसके लिए महत्वपूर्ण है? पुरुषों के लिए, स्त्री के लिए, बालक के लिए या बालिका के लिए? यहाँ पे इसका जो आंसर यहाँ पे स्त्री हो जाएगा, बी ऑप्शन। याद रखिए। तो हरी तालिका जो तीजा का जो त्यौहार किस लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ये खास करके स्त्रियों के लिए जो है हरी तालिका, जो हम इसको तीजा भी बोलते हैं, ठीक है, ये इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसका आयोजन कब किया जाता है? तो ये आपके भाद्रपद, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष जो तृतीया है, ठीक है, इस दिन का आयोजन किया जाता है। इस पर्व में जो विवाहित महिलाएं अपने मायके जाकर पति के लिए जो है व्रत को रखती है। ठीक है, ये आपका फूड इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया है 2008 के पेपर में, इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जादू टोना तंत्र मंत्र आदि के लिए कौन सा त्यौहार उपयुक्त माना जाता है? नाग पंचमी, हरेली, दीपावली या होली? तो कल भी बताया मैं था, ये जो हरेली त्यौहार होता है, जादू टोना तंत्र मंत्र आदि के लिए जो त्यौहार उपयुक्त है, यहाँ पे हरेली त्यौहार हमारा छत्तीसगढ़ का फर्स्ट त्यौहार है। ठीक है, तो ये इसको जो है यहाँ पे मानी जाती है और इसका जो आयोजन है ये आपके सावन के महीना में, ठीक है, श्रावण अमावस्या के दिन किया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके गेड़ी पर्व भी इसको कहा जाता है। ठीक है, मतलब हरेली त्यौहार में घर के बाहर गोबर से प्रेत वगैरह भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुश्ती का जो खेल है किस विशेष त्यौहार के अवसर पर खेलने की परंपरा है? रथ यात्रा पर्व, गेड़ी पर्व, नाग पंचमी या आपके हरछठ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाग पंचमी। ठीक है, तो कुश्ती का जो खेल देखे होंगे गांव शहर में भी, तो नाग पंचमी में जो है कुश्ती का खेल विशेष त्यौहार के अवसर पे जो है, ठीक है, कौन से त्यौहार? नाग पंचमी में इसको जो है यहाँ पे मनाया जाता है। और देखेंगे नाग पंचमी, ठीक है, ये जो है सावन के महीना में, ठीक है, शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन इसका जो है इस नाग पंचमी मनाते हैं, जहाँ पे हम दूध वगैरह यहाँ पे, ठीक है, शाम को यहाँ पे जो है हम पिलाते हैं, ठीक है, नाग देवता को। जहाँ पे जो दलहा पहाड़ है, कहाँ पे? जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा दलहा पहाड़ में इसका मेला का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। कुश्ती खेल इसी में जो है संबंधित है। एक क्वेश्चन भी आपके पीएससी में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर का जो प्रसिद्ध दशहरा कितने दिनों तक चलता है? 70, 75, 80 या 85? ठीक, तो बस्तर का जो प्रसिद्ध दशहरा जो कितने दिन तक? ये 75 दिनों तक। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। तो बस्तर का दशहरा जो है कुल 75 दिनों तक चलता है ये। ठीक है, आप भारत में देखेंगे तो जो है भारत में दशहरा रावण के वध के प्रति जबकि मनाया जाता है, लेकिन यहाँ का जो बस्तर का जो दशहरा है माता दंतेश्वरी देवी के जो प्रति समर्पित है। ठीक है, जिसका आयोजन ये जो है पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। यहाँ पे श्रावण अमावस्या के दिन लेकर अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक समाप्त होता है। ये जो है 75 दिन तक चलता है, जिसमें अलग अलग, ठीक है, रस्म वगैरह यहाँ पे, ठीक है, साथ ही इसको जो है मनाई जाती है। इसके प्रारंभकर्ता कई बार पूछा है तो पुरुषोत्तम देव, ठीक, इन्होंने लगभग 1408 से 1439 ईस्वी के आसपास इसका जो है मतलब जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। इसमें प्रमुख रस्म की बात करूं, 13 दिन तक अलग अलग रस्म तक इसमें जो है किए जाते हैं। प्रथम जो कार्यक्रम इसको पाठ यात्रा बोलते हैं, प्रथम जो रस्म इसको काछिन गादी बोलते हैं, अंतिम रस्म ये मुरिया दरबार है। ठीक है, और आपके जो तुबकी एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो बस्तर दशहरा के दौरान यहाँ पे बजाए जाते हैं। आपके CGPSC में लगभग लाइब्रेरियन CMO के पेपर में यहाँ से आए हुए हैं, तो मान के चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दीपावली के पश्चात बस्तर में मनाए जाने वाले किस त्यौहार में पृथ्वी की पूजा की जाती है? माटी त्यौहार, दियारी, गोंचा या चेन्नई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका माटी त्यौहार। ठीक है, ये जो है खास करके कहाँ पे
बस्तर में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है जहाँ पे माता जो पृथ्वी की पूजा इसमें की जाती है। और विशेष जनजाति बोले कौन से जनजाति में, तो ये जो खास करके गोंड जनजाति, ठीक है। तो माटी त्यौहार कौन से जनजाति में, तो ये गोंड जनजाति में पृथ्वी देव की पूजा की जाती है, ये आपके बस्तर संभाग में, ठीक है। ये कई बार ये भी पूछा गया है आपका गोंचा पर्व, ठीक है। ये कौन से जनजाति, तो माड़िया जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। माड़िया जनजाति में जो है गोंचा पर्व को मनाया जाता है। बस्तर अंचल में आषाढ़ के महीना में इसको जो है मनाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बस्तर में डंडारी नृत्य, ठीक है, बस्तर में जो डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है, ये CGPSC में क्वेश्चन आया हुआ है आपके गाँवा, होली, नवाखानी या दीपावली में। तो ये जो इसको जो है खास करके होली में याद रखें। तो बस्तर में डंडारी नृत्य जो है होली के त्यौहार में इसको जो है आयोजन किया जाता है। बात करते हैं डंडारी नृत्य, तो इसको होली के अवसर पे, ठीक है, होली के अवसर पे इसको किया जाता है। कौन से जनजाति में, तो याद रखिए ये आपका भतरा जनजाति में किया जाता है। विशेष ये जनजाति चबूतरे में, ठीक है, मतलब सेमल के स्तंभ स्थापित कर जो है चारों ओर घूम घूम कर ये नृत्य को यहाँ पे करते हैं। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे 19वां क्वेश्चन है कि कौन सा जो पर्व पुष्प पुन्निक नाम से भी इसको जाना जाता है, छेरछेरा, अरबा तीज, पोला या हलषष्ठी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे छेरछेरा, ठीक। तो कौन सा पर्व जो छेरछेरा पर्व है पुष्प पुन्निक नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो छेरछेरा का अगर मैं बात करूँ पौष पूर्णिमा, ठीक है, पौष पूर्णिमा में इसका आयोजन किया जाता है जिसमें गीत गाया जाता है, ठीक है। छेरछेरा कोठिक धान हेरे थेरा करके, ठीक है। और इस पर्व दौरान बच्चों, बुजुर्ग, सभी उम्र के जो है घर जाके धान वगैरह यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ये जाना माना त्यौहार हमारा छत्तीसगढ़ के, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वेदमती और कपालिक किस लोक नाट्य की शाखा है, पंडवानी, चंदाइनी गोंदा, नाचा या ककसार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंडवानी, ठीक है। तो ये आपका वेदमती और कपालिक ये कौन से लोक नाट्य की शाखा है, तो पंडवानी लोक नाट्य की जो है शाखा है। पंडवानी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये जो खास करके महाभारत, ठीक है, महाभारत पे जो है कथा पे जो है छत्तीसगढ़ी लोक रूप को जो है पंडवानी कहा जाता है, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है, तो सब्बल सिंह चौहान, ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, रतनपुर के इसके रचयिता हैं। गीत रूप देखेंगे तो झाड़ू राम देवांगन पंडवानी के पितामह कहलाते हैं, ठीक है। कई बार ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए। इसकी मतलब कोई भी अवसर की ज़रूरत नहीं, मतलब किसी भी मतलब ये अवसर पे इसको किया जाता है। इसके मुख्य नायक ये आपके भीम होते हैं, ठीक है। नायिका के रूप में जो है ये आपका द्रौपदी होते हैं, इसको आपको याद रखना है। और ये इसमें मुख्य गायक होते हैं जिसमें हुंकार भरने वाले को रागी बोलते हैं। वाद्य संगत जो, ठीक है, संगीत करने वाले भी लोग होते हैं। वाद्य यंत्र की बात करूँ तो इसमें आपका तंबूरा और करताल ये वो प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये शैली की बात करता हूँ, जैसे वेदमती शैली और कपालिक शैली, ये जो है दो प्रकार जो है प्रचलित है। वेदमती शैली किसको बोलते हैं, तो वेदमती शैली उसको बोलते हैं जिसमें गाने का काम बस होता है, उसको हम वेदमती शैली, जिसके कलाकार हैं झाड़ू राम देवांगन, रेवा राम साहू, पूना राम निषाद, ऋतु वर्मा। दूसरा बात करते हैं कपालिक शैली। कपालिक शैली में क्या होता है, इसमें गाने का भी काम होता है और नृत्य दोनों होता है। तो ये जो है कपालिक शैली कहलाती है, जिसमें तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई ये सभी जो है कपालिक शैली के कलाकार हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त कलाकार हैं झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई, ऋतु वर्मा, ठीक है। ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है कलाकार हैं, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पंडवानी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सिंगी ऋषि, ठीक है, सिंगी ऋषि का मेला कहाँ लगता है, रायपुर में, राजनांदगांव में, धमतरी में या बंसतर में। तो इसका जो आंसर यहाँ पे कहाँ पे लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा, तो सिंगी ऋषि का मेला जो है धमतरी में लगता है। तो आप सभी पता हमारे छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग यहाँ पे मेला लगता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो है धमतरी में सिंगी ऋषि का मेला यहाँ पे लगता है, यहाँ के लोगों द्वारा धूमधाम से इसका आयोजन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राज्य की जो पहली फिल्म है कही दे बे संदेश के निर्माता कौन है, जय पांडे, मनु नायक, हेमंत नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मनु नायक, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जहाँ पे पहली फिल्म कौन सी है, कही दे बे संदेश, इसके निर्माता है मनु नायक। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कौन है, तो एक क्वेश्चन बन गया कही दे बे संदेश है, इसके निर्माता कौन है, दूसरा क्वेश्चन है मनु नायक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म्स थी चांदी के दोना, प्रबुधिया, अंजोर या पट्टा भंवर। ठीक, तो रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म्स थी आपके, ये आपका प्रबुधिया। याद रखिए बी ऑप्शन, ये रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म है, टेलीविज़न फिल्म, ये आपका प्रबुधिया है, तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, माओ पाटा। ठीक है, माओ पाटा ये मुड़िया जनजाति जो बस्तर की है। ठीक है, माओ पाटा ये मुड़िया जनजाति बस्तर की है। ये आपका पौराणिक नाटिका है, विवाह नाटिका है, शिकार नाटिका है या व्यंग्य नाटिका है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये शिकार पे आधारित ये जो है माओ पाटा एक तरह का नृत्य समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मुड़िया जनजाति में किया जाता है बस्तर संभाग के अंतर्गत। ये शिकार पे आधारित जो है नाटक है, समझ सकते हैं। ठीक है, ये नाटक को माओ पाटा मुड़िया जनजाति में किया जाता है, कहाँ पे, बस्तर में। बाकी जनजाति वहाँ पे पढ़ाया हूँ, पूरा डिटेल के साथ वहाँ पे पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को जो नृत्य गीत जो भारत महोत्सव रूस में प्रदर्शित हो चुका है, कर्मा, मांझी, बैना गीत या पंथी गीत। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ बी ऑप्शन, मांझी गीत। याद रखिएगा, तो ये छत्तीसगढ़ आदिवासी को जो नृत्य गीत है मांझी गीत, ये जो है भारत महोत्सव रूस में प्रदर्शित हो चुकी है, मतलब रूस में जो है आयोजन किया गया है। जो हमारे पनवानी गायिका है, ठीक है जी, वो भी जो है रूस भी गए हुए थे। ठीक है, इनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कलाकार हैं तीजन बाई जी, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, सूरजबाई खांडे के अलावा प्रसिद्ध भरथरी गायिका कौन है? ऋतु वर्मा, प्रभा यादव, शांतिबाई चेलक या रेखा जलछत्री। तो यहाँ पे सूरजबाई खांडे को तो हम जानते हैं, इसके अलावा और कौन प्रसिद्ध जो भरथरी गायिका है? तो यहाँ पे रेखा जलछत्री। ठीक है, ये जो भरथरी गायिका है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 27 क्वेश्चन है कि मुड़िया आदिवासी। ठीक, तो मुड़िया जनजाति जो आदिवासियों के द्वारा अपने देवता जो लिंगादेव को प्रसन्न करने हेतु किए जाने वाला जो लोक नृत्य कौन सा है? हुल्की पाटा, मांडरी नृत्य, गेड़ी या ककसार। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ककसार नृत्य। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिए कौन सी जनजाति, ये आपका मुड़िया माँ की, ये आपका मुड़िया भी रहेगा, इसी को मुड़िया या इसी को मुड़िया बोलते हैं। तो ये जनजाति के द्वारा अपने देह जो उनके देवता है, कुल देवता समझ सकते हैं। ठीक है, उनके सभी जनजाति में उनकी अलग संस्कृति, उनके जनजाति के अलग अलग महत्व होता है। ठीक, उनकी तरह ये जो लिंगादेव उनके देवता है, इनको प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य किया जाता है, इसको ककसार नृत्य बोला जाता है। ठीक है जी, मुड़िया जनजाति बोला जाता है। और इनके जो घोटुल युवा गृह के देवता लिंगोपेन पे जो है आराधना के लिए किया जाता है। ककसार नृत्य के दौरान घोटुल परिसर जो मुड़िया जनजाति में जीवन साथी का भी इसमें जो चुनाव यहाँ पे किया जाता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, सुआ गीत। ठीक है, सुआ गीत कब गाया जाता है? दीपावली के अवसर पर, होली के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर या रक्षाबंधन के। ठीक है, तो ये सुआ गीत जो है ये आपके दीपावली के अवसर पे इसको जो है गाया जाता है, सुआ गीत को। ठीक है, खास करके जो सुआ गीत है ये महिला के द्वारा ये जो है इसमें जो है ये गीत को जो है गाया जाता है। इसमें नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, गाया तो जाता है, ये सुआ नृत्य भी है। ठीक है, और ये गौरा नृत्य इस तरह का होता है, तो इसको आपको याद रहे। सुआ गीत जिसमें तरी हरी ना हरी ऐसे सुने होंगे। ठीक है, ये महिलाओं के द्वारा इसमें जो है किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। कौन से समय? तो ये दीपावली के समय इसको जो है किया जाता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, सर्वप्रथम फ्रांस में आयोजित भारत महोत्सव 1984 में छत्तीसगढ़ की किस पनवानी गायिका को सम्मानित किया गया था? ममता चंद्राकर, तीजन बाई, ऋतु वर्मा या प्रभा यादव। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा तीजन बाई को जो है 1984 में छत्तीसगढ़ की जो पनवानी गायिका को यहाँ पे जब फ्रांस में फर्स्ट टाइम जो भारत महोत्सव हुआ था तब इनको आयोजित, मतलब इसके दौरान इनको सम्मानित किया गया था, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जो है कलाकार है तीजन बाई। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मान के चलिएगा, छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध चक्रधर समारोह हो, ठीक है, कौन सा समारोह? छत्तीसगढ़ का चक्रधर समारोह, ये जो है आयोजित होता है बिलासपुर में, रायगढ़ में, सरगुजा में या रायपुर में। ठीक है, चलिए इसका आंसर तो मैं ही बता देता हूँ। ये आपके रायगढ़ में हर साल जो है छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध समारोह चक्रधर समारोह रायगढ़ में यहाँ पे किया जाता है। इस बार जो है हेमा मालिनी जैसे प्रमुख जो कलाकार यहाँ पे आए हुए थे। बताइएगा ये रायगढ़ में इस बार जो प्रसिद्ध चक्रधर समारोह है ये कौन से नंबर का है? इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर नहीं बताएंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट जब आएगा, ये हमारा दूसरा पार्ट है,
ठीक है, पहला पार्ट कल अपलोड हो, उसको जाके देखिए, इसके बाद सेकंड टाइम देखिए। कल मिलते हैं थर्ड पार्ट में। इसका आंसर आप जो इसी वीडियो में आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इस बार जो कौन से क्रम का जो चक्रधर समारोह हमारे रायगढ़ छत्तीसगढ़ में यहाँ पे आयोजन किया गया था, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।